पूर्वक सुनिएगा। अब महाप्रभु जी का चरित्र हम सुना रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री नाभाजी कहते हैं, हे हरिवंश महाप्रभु का जो भजन भाव है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे आगे वालों से लेकर के और सबसे पीछे वालों तक, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से कोई एक ही समझ पाएगा। सकृत को जाने हैं। हरिवंश महाप्रभु, हितरवंश महाप्रभु के भजन को सब समझ पाए, ये किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम प्रयास मात्र कर रहे हैं कि हम सुना पाए और आप समझ पाओ, परंतु ये अति दुर्लभ है। ये पहले ही श्री नाभाजी ने वर्णित कर दिया। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। सकृत शब्द का मतलब क्या है? कोई एक ही समझ सकता है। हरिवंश महाप्रभु के भजन भाव को किसने समझा, उनका प्रसंग कल आएगा कथा में। आज तो हम श्री राधा वल्लभ जी के प्राकट्य तक की कथा सुनाएंगे और फिर महाप्रभु जी के जो कृपा पात्र हुए श्री सेवक जी आदि, उनका चरित्र कल सुनेंगे। तो सेवक जी महाराज, सकृत शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया है। हर कोई हितरवंश महाप्रभु के भजन भाव को नहीं समझ सकता। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ शब्द, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए भैया, इधर उधर मत देखना कोई भी। हम पहली बार कथा कर रहे हैं भक्तमाल की, बड़े भाव से सुनो भैया सबरे। आप लोग इधर उधर देखोगे, एक दूसरे से बात करोगे, अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा। हाँ चलो इसी बहाने सही यहीं तो देखोगे। महाराज जी अगले जन्म में ब्याह नहीं हो, ये जब कहते हैं तो लोग देखो, अब देखो कोई नहीं देखेगा कोई इधर उधर। ब्याह की इतनी ललक है सबन को, या जन्म में भयो नहीं, अगले जन्म की प्रतीक्षा है। बहुत ऊंची बात। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द, सुदृढ़ मतलब बस किशोरी जी के चरणारविंद। कहां तक कहें, श्री प्रियादास जी ने तो अपने छप्पे में, वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी का छप्पे कहता है,